कार्तिकेय 2 86 करोड़, हनुमान 201 करोड़। ऐसे रिजल्ट देख के लगा था कि इसके बाद पैन इंडिया रिलीजियस मूवीज बहुत ज्यादा पॉपुलर होगी इंडियन ऑडियंस के बीच, लेकिन हुआ इसका उल्टा। ऐसी मूवीज तो बहुत बनने लगी, लेकिन उसका इम्पैक्ट इंडियन ऑडियंस पे और बॉक्स ऑफिस पे वो नहीं दिखा जो कि एक्सपेक्टेड था। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली रिलीज नागबंधम, जो कि 100 करोड़ के बजट पे बनाई गई है, उसने अपने वीकेंड में सिर्फ 10 करोड़ का कलेक्शन किया। वहीं पे अखंडा 2 जैसे सिक्वल मूवी ने भी सिर्फ 94 करोड़ कलेक्ट किया इंडिया में, जबकि उसका बजट 200 करोड़ बताया जा रहा है। वहीं पे कन्नप्पा, जिसका भी बजट 200 करोड़ था, उसने इंडिया नेट कलेक्शन सिर्फ 33 करोड़ किया। यहाँ पे एक एक्सेप्शन था मिराई, जिसने कलेक्शन तो अच्छा किया और हिट भी साबित हुआ। इसके बावजूद मिराई वो मैजिक क्रिएट नहीं कर पाया जो उसी एक्टर की मूवी हनुमान ने किया था। तो क्या है वो रीजंस जिसकी वजह से पैन इंडिया रिलीजियस मूवी वो जादू क्रिएट नहीं कर पा रही है बॉक्स ऑफिस पे? नंबर 1, पैन इंडिया मिस्टेक। इन सब मूवीज की सबसे बड़ी गलती है कि ये सब पैन इंडिया को टारगेट करके बनाए गए थे। मतलब एक पैन इंडिया एक्सपीरियंस देने के लिए यहाँ पे लार्जर देन लाइफ मूवमेंट्स, ग्रांड स्केल, इन सब पे ज्यादा फोकस हुआ इंस्टेड ऑफ स्टोरी, जो कि किसी भी मूवी का बैकबोन होता है। यहाँ पे स्टोरी के साथ जस्टिफाई नहीं किया गया, क्योंकि हर एक चीज को ग्रांड दिखाना था, तो इन्होंने उसी हिसाब से सीन बाय सीन पे फोकस डाला, ना कि ओवरऑल स्टोरी टेलिंग पे, जिसकी वजह से ये मूवी वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाई जो कि कुछ टाइम पहले रिलीजियस मूवीज पैन इंडिया स्केल पे किया करती थी। उन मूवीज में स्टोरी और स्क्रीन प्ले पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया था, जिसकी वजह से ऑडियंस उस कहानी से जुड़ रहे थे और बॉक्स ऑफिस पे उसे भर भर के कमाई करके दे रहे थे। पर यहाँ पे वो कनेक्शन ही छूट गया है, क्योंकि ज्यादा फोकस लार्जर देन लाइफ मूवमेंट्स पे किया गया है, जो इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं लगता जब तुम्हारी कहानी और उसे बताने के तरीके में वो दम नहीं है। क्योंकि लार्जर देन लाइफ मूवमेंट्स तभी काम आते हैं जब स्टोरी टेलिंग बढ़िया होती है। पर यहाँ पैन इंडिया के चक्कर में इन लोगों से बहुत बड़ी गलती हुई है, जिसकी वजह से बॉक्स ऑफिस पे ये मूवीज वो कमाल नहीं दिखा पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सिक्वल फीवर। भाई मसाला पैन इंडिया मूवीज की तरह रिलीजियस पैन इंडिया मूवीज को भी सिक्वल का फीवर लग चुका है और सभी को सिक्वल ही बनाना है, जबकि पहला पार्ट ये ढंग से बना ही नहीं पाते, क्योंकि इनका मेन मोटो सभी ऑडियंस को कैटर करने का होता है, जबकि उनकी खुद की ऑडियंस उन्हें रिजेक्ट कर देती है। और जो सीक्वल की ये बात कर रहे हैं, ऐसा एक सीक्वल आया था अखंडा 2, लेकिन उसने अखंडा का जो मैजिक था वो क्रिएट नहीं कर पाया, क्योंकि इमोशंस मिसिंग थे इस मूवी से। वैसे सीक्वल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तुम उस सीक्वल को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे तभी प्रॉब्लम होती है। अभी कुछ टाइम पहले कांतारा 2 आई थी और उसने बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छा बिजनेस किया, जबकि वो भी रिलीजियस बेस्ड मूवी थी और पैन इंडिया भी रिलीज हुई थी। इसका कारण था कि उन्होंने अपने कहानी पे, अपने कैरेक्टर्स पे, स्टोरी टेलिंग पे मेहनत की थी, ना कि सिर्फ उसे नाम के लिए पैन इंडिया रिलीज किया था। पहले एक पार्ट पे फोकस करो, अच्छे से मूवी बनाओ, फिर पब्लिक खुद डिमांड करेगी सिक्वल की, तभी सिक्वल लाओ। नेक्स्ट पॉइंट, अननेसेसरी सॉन्ग्स एंड वायलेंस। पता नहीं ऐसी मूवीज में मेकर्स को क्या चुल रहती है कि वो कुछ बहुत ही ज्यादा अननेसेसरी सॉन्ग्स और वायलेंस डाल ही देते हैं। सॉन्ग्स की बात करूं तो सॉन्ग्स कोई नॉर्मल सॉन्ग्स नहीं होते, ऐसे सॉन्ग्स होते हैं जहां पे एक्ट्रेस को इतने छोटे कपड़े पहना दिया जाता है कि वो कोई रिलीजियस मूवी फील ही नहीं होता। मतलब ऐसी मूवीज में ऐसे गानों की जरूरत ही क्या है? कभी रोमांटिक सॉन्ग डाल देंगे, कभी डांस नंबर डाल देंगे, और यही गाने हैं जो इस मूवी से ओवरऑल कनेक्ट ही मिटा देते हैं। बाकी वायलेंस की तो पूछो ही मत। वायलेंस को जैसे इन्होंने एक हथियार बना लिया है अपने मूवी को ग्रांड दिखाने का। अगर एक्शन सीन्स दिखाना भी है, कुछ जेन्युइन एक्शन सीन्स दिखाओ जो कि उस मूवी के साथ सूट करे। ऐसा नहीं कि कोई गया है डिवोशनल मूवी देखने और उसे लगे कि वो कोई मास मूवी देख रहा है। फॉर एग्जाम्पल नागबंधम, जिसे यूएस सर्टिफिकेट मिला है, वहां पे इतना ज्यादा वायलेंस है, मतलब सर धड़ से अलग हो रहा है, हाथ कट रहे हैं,
और खून ही खून। भाई इस तरह का वायलेंस अलाउ ही कैसे करता है सीबीएफसी, जबकि कई सारी मूवीज में ए सर्टिफिकेट के बावजूद सीन्स काट दिए जाते हैं। यहाँ पे यूए सर्टिफिकेट पे ऐसे सीन्स अलाउ किए जाते हैं। और सिर्फ नागवंडम की बात नहीं है, तुम अखंडा 2 भी देख लो, वहां पे भी ऐसे बहुत सारे एक्शन सीन्स डाले गए हैं जो कि मास ऑडियंस को अपील करने के लिए डाले गए हैं। भाई तुम अगर डिवोशनल मूवी बना रहे हो तो अपने सब्जेक्ट के साथ जस्टिस करो, और अगर वो जस्टिस हो पाएगा तो ये जबरदस्ती वायलेंस और सॉन्ग्स डालने नहीं पड़ेंगे। मास ऑडियंस वो भी प्रिफर करेगी अगर तुम अपने स्टोरी को जस्टिस दे पाते हो। नेक्स्ट पॉइंट, सेम फॉर्मेट। भाई इनमें से तुम कोई भी रिलीजियस मूवी उठा के देख लो, सभी की स्टोरी लगभग वही सेम रहती है और सब वही सेम ट्रॉप्स यूज करते हैं स्टोरी के लिए। मतलब कुछ अलग दिखता ही नहीं इन सब मूवी में। बस रिलीजन को एक आधार बनाते हैं मूवी को बेचने के लिए, जहां पे धर्म के बारे में बड़े बड़े डायलॉग्स डाले गए होंगे और जो विलेन होगा वो धर्म के खिलाफ होगा, फिर उसे हीरो मार डालेगा जो धर्म के साथ खड़ा रहेगा। मतलब वही सारे ट्रॉप्स दिखाए जाते हैं यहाँ पे। तुम्हें क्या लगता है और कौन से पॉइंट है जिनकी वजह से पैन इंडिया रिलीजियस मूवीज नहीं चल पा रही है बॉक्स ऑफिस पे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।